दोस्तों, हमारे समाज में शुरू से ये प्रथा चली आ रही है कि किसी के परिवार में अगर कोई बेटी जन्म लेती है तो हर किसी के चेहरे पे एक निराशा का माहौल रहता है। वहीं अगर कोई बेटा जन्म ले ले तो उसको बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे साथ एक देश की बेटी हैं, जो कि यही नहीं, इनके साथ साथ इनकी 6 बहनें पूरे देश में अलग अलग राज्यों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैम का नाम है कुमारी रिंकी सिंह। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पे ये है जो कि यहाँ पे हाईलाइट की गई है, और साथ ही साथ इनकी 6 बहनें हैं। अब आप देख के समझ गए होंगे कि सिर्फ यही नहीं, इनकी साथ साथ 6 बहनें जो है देश का नाम कैसे रोशन कर रही हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इंट्रो के तौर पे कि मैम जो है बिहार की रहने वाली हैं, और ये सिर्फ 7 बहनें हैं। मतलब अपने पूरे परिवार में कोई भाई नहीं, सिर्फ 7 बहनें हैं, एक भाई है। अच्छा, एक भाई है और 7 बहनें हैं, और 7 बहनें जो हैं सातों के साथ पुलिस में भर्ती हैं और बहुत ही अच्छा देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो मैम, अभी कैसा मतलब महसूस होता है शुरुआत के दौर पे, और अभी मतलब कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को जरा। अभी तो जैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हम लोग का शुरुआती दौर था तो उस समय हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। और मतलब हम अपने पापा जी को मतलब बहुत बहुत धन्य से मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस उम्र में लोग मतलब जीना मतलब छोड़ देना चाहते हैं, मतलब जिस मतलब स्टेज पे आके लोग जीना छोड़ देना चाहते हैं, उस स्टेज पे पापा जी ने इतना बड़ा कदम उठाया। मतलब हम लोग बहन तो मतलब 7 बेटी तो उनको हो गई थी, लेकिन उन बेटी को मतलब मेरा घर का स्थिति उतना सही नहीं अच्छा था, नहीं था। जी जी। पापा जी उतना अच्छा से हम लोग का ये कर सके। जी जी। तो लेकिन पापा जी ने हम सब बहनों को पढ़ाया, ये काम पापा जी ने बहुत अच्छा किया। और पापा जी कभी ये मतलब जितना में ही रहे, उतना में ही हम लोग को मतलब जी महसूस नहीं होने दिए कि किसी चीज का कमी हो। और पापा जी हमेशा हम लोग को बेटा ही बोलते थे। और फिर मतलब पढ़ने में हम सब बहुत अच्छे थे, तो पापा जी हम लोग को मतलब बोले ठीक है, तुम लोग अगर पढ़ना चाह रही हो तो पढ़ो। और पापा जी ने ये काम अच्छा किया। हम लोग मतलब पापा जी का आटा चक्की का दुकान है। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनके पिताजी हैं। और अगर किसी के घर में अगर 2 से 3 बेटियां हो जाती हैं तो उनपे लगता है कि एक ऐसा पहाड़ टूट गया कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई, अब हम करेंगे तो करेंगे। आप सोचिए कि जिनकी 7-7 बेटियां हैं उनको कैसा महसूस होता होगा। एक मतलब बहुत बड़ी चीज है एक पिता के लिए कि इन्होंने अपना मेहनत करके जिस भी तरीके से हुआ, इन 7 लोगों में से किसी को भी कमी नहीं होने दी, थोड़ी सी भी कहीं भी कमियां नहीं हुई, जैसा कि मैम बता रही हैं। तो शुरुआत में मतलब क्या क्या सुनना पड़ता था मैम, कैसा महसूस होता था, जरा बताइए। शुरुआत में तो मतलब जितना ताना हम लोग को मिला है, मतलब वो तानों की वजह से आज हम लोग मतलब अगर किसी को भी अगर वैसा ताना मिलेगा, अगर वो पॉजिटिव वे में लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इधर भी बोलिए आपके साथ कहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो उसको अगर पॉजिटिव में मिलेगा तो वो आदमी सफल जरूर हो जाएगा। जैसे मेरा जन्म जब हुआ था तो ऑलरेडी हम 5 बहन थे, और उसके बाद फिर हम 2 बहन जुड़वा। आपके बाद अच्छा, आपके ही साथ एक बहन और हुई जुड़वा जी। और जब हम लोग मतलब एक बार बर्थडे मना रहे थे तो मतलब और उसमें जब गए लोग बोलने की बर्थडे है, आइएगा, इनविटेशन देने, फिर वो बोल रहे हैं कि बाप से ना जाकर पूछ लो। जब भाई डरू लोग तो यहाँ के लोग ना सुगत रहे, हरियर ना सुगल हो या चलल वाले लोग बर्थडे मनावे, बताइए। तो उसी में कोई बोलता था कि मतलब थोड़ा ऐसी हम लोग को दिखाने के लिए पूछता था कि कितनी बहन हो, तो हम लोग बोलते थे कि 7 बहन 1 भाई। तो बोलते थे कि बाप रे बाप, ये तो कमल सिंह के रोआ बेच के खा जियो सब। तो उसी में कोई बोलता मतलब पापा जी से कोई बोलता कि सरकारी दामाद उतारल सबके बस के बात ना रहला, वो बहुत खुशनसीब होला जेकरा द्वार पर सरकारी दामाद उतरेला। हम लोग भी मतलब जिदे पकड़ लिए थे कि ना इसको। और हम लोग मतलब ये नहीं था कि मतलब खूब अच्छा फैमिली से बिलोंग, नहीं, मेरा घर का स्थिति उतना सही नहीं था, तो पापा जी मतलब जितना भी हो सका। और चूंकि मतलब आपका ये भी सवाल होगा कि हम लोग पुलिस विभाग ही क्यों चुने, तो इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा पढ़ाई में। और मतलब फिजिकल आपका सही है तो फिजिकल हम लोग का इसलिए क्योंकि हम लोग दुकान पे भी काम किए, खेतों में भी काम किए बिल्कुल बिल्कुल पापा जी के साथ। पापा जी हम लोग को ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम लोग मेरी बेटी हो। हमेशा वो अपना काम मतलब
कराए हैं, मतलब हम लोग को कभी ये नहीं कि 7 को बेटी है चलो इसको पढ़ाना लिखाना क्या है, शादी कर, लेकिन वो पढ़ाए समाज का तमाम ताना सुन के। और ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों कि देश का सेवा करना हर किसी के बस का बात नहीं है। और शुरू से आप समझ सकते हैं कि 20-25 साल तक कितने ताने सहे होंगे पिताजी ने, माताजी ने, इन लोगों ने। लेकिन एक कहावत कही गई है, मैंने कहीं ना कहीं सुना था, ये पढ़ा था कि जब भगवान आपको कष्ट देते हैं, जब भगवान आपको दुख देते हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान आपको कुछ बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि जब पत्थर पे छेनी की मार पड़ती है तो पत्थर को अगर दर्द हो जाएगा तो वो कभी मूर्त नहीं बन पाएगी। तो जब दुख होता है, हम लोग खुद ऐसे समय से गुजरे हैं, ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं कि एक समय था कि हमारे पिताजी के पास, हमारे पिताजी ने कह दिया कि नहीं हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, आपको हम उतने एलिजिबल नहीं है कि आपको पढ़ा सके। तो आज हम लोग दुख से गुजरे हैं, तभी आज नाम रोशन कर पा रहे हैं, आज परिवार का, समाज का एक लेवल पे। जिन लोगों को कहा जाता है ना कि चांदी का चम्मच मिल जाता है जन्म लेते ही, वो लोग समझिए कि एक तरीके से वो लोग जैसे कहा जाता है ना कि दिव्यांग, वही हालत उनकी होती है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सुख सुविधा आदमी को आलसी बना देता है, आदमी को अपाहिज बना देता है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं, जब तक आप अपना मेहनत नहीं करते हैं, तब तक आपको चीजें सीखने को नहीं मिलती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सिविल सर्विसेज चुनी और देश की सेवा कर रही हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है। ऐसे तो मान लीजिए कि आराम वाला लड़कियां बहुत सारे टीचर की जॉब कर लेती हैं, बैंक का जॉब कर लेती हैं, लेकिन जो इस जॉब को करने में जो प्राउड फील होता है, जो एक अंदर से लगता है, हाँ इसका एक अलग अपना एक लगता है, कहीं पे जाइए तो एक अलग रिस्पेक्ट है, वर्दी की एक अलग ही चमक होती है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी मैं जिस जिले में रहता हूँ उसी जिले में है मैम, और हमें पता चला कि यहाँ पे कर रही हैं, तो हमें भी बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही गर्व हुआ। तो हमने कहा जी मैम बोलिए कुछ है। सबसे बड़ी वाली दीदी जब मेरा मतलब ज्वाइन की, जी जी, तो जब जा रही थी फिजिकल की तैयारी करने, तो सब अगल बगल गाँव वाले बोलते थे कि बेटी के दौरा होता रहे, ये अब जाई मोरे संग के संग ड्यूटी करी, सब इज्जत के नाश डुबा देगी ये वो। उसी में जब दीदी का मेरिट बन गया तो फिर बोलते थे कि बेटी के कमी नहीं खाई है, अब यह दिन बाकी रह गए। तो मेरी माँ बोली कि हाँ हम खाएंगे अपने बेटी का कमी। बहुत को अपने बेटा क्यों नहीं कहने का मतलब, माँ बाप इतने दिन कष्ट करके आपको बचपन से पाले पोसे इतना बड़ा किए। आदमी पेड़ क्यों लगाता है, उसमें पानी पौधे में क्यों डालता है, खाद क्यों डालता है, कि एक दिन छांव दे, एक दिन फल दे। और ये बहुत ही छोटी मेंटलिटी है कि लड़की जॉब करेगी, मर्द के साथ जॉब करेगी। मैं उसी औरत से या उसी महिला से ये बात पूछना चाहता हूं कि आज अगर महिला कांस्टेबल ना हो, आज अगर महिला पुलिस ना हो, तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, ना ही वो किसी समाज में, ना ही वो किसी बाजार में, ना ही वो किसी भी जगह पे। तो आप ये बात कैसे कह सकती हैं? आज बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, तब हम लोग आज सुरक्षित अपने घर पे रह पा रहे हैं। आज हम कहें कि बॉर्डर पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर उनको ताना दे तो वो बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, तो हम एक मिनट भी अपने घर में चैन से नहीं रह सकते हैं। आज आप लोग हैं तो देश की कितनी सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, कितनी सारी महिलाएं ऐसा फील करते हैं कि नहीं चलिए महिला कांस्टेबल हैं, हमारे साथ हैं, या किसी तरह का बात होता है तो वो जाती हैं, तो वहां पे वो कंप्लेन भी लिखाती हैं, तो महिला के साथ काफी कंफर्टेबल रहती हैं। तो ये चीज सोचने वाली चीज है कि अगर हर कोई घर में ही बैठा रहेगा तो देश की सेवा कौन करेगा। और ये चीज वही लोग कहते हैं, जैसे एक कहावत आपने सुना कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, वही कहावत कहते हैं जिनको अंगूर नहीं मिलता है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने भी वो चीज किया है, जैसे भी किया अपने मेहनत से। तो मुझे मैम में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इन लोग जितनी भी सातों बहनें हैं, सभी लोगों ने मिलके अपने माँ बाप के लिए घर बनवाया है। सोचिए कि माँ बाप जो होते हैं आज के डेट में कि अपने बच्चों को घर बना के जो है सो देते हैं, लेकिन ये कितनी गर्व की बात है कि हम लोग खुद अगर अपने माँ बाप के लिए घर बना के दे, तो ये मतलब एक अपने आप में होता है कि देखो मतलब ये चमत्कार से ये कम नहीं है।
तो मतलब आज के डेट में 4 मंजिल शायद मकान है, 4 मंजिल वो में। भी जी देखिए, जैसे जी मान लीजिए आज जो सब कोई प्राउड फील कर रहे जी। हैं कि 7 बेटी है हमारे, कल को हम लोग का शादी हो जाएगा, हम लोग अपने अपने घर बिल्कुल चले बिल्कुल। फिर वही मतलब सब कोई बोलेंगे कि सब जो कमाई रहती है अपने माँ बाप के लिए की क्या। हाँ की तो क्या, वही सही तो बात है। सबका मानसिकता है, उसको चेंज करने की। हाँ। लड़का ही क्यों, लड़की भी कर सही सकती बात है, सही बात लड़का है, ही अपने माँ बाप को घर नहीं, लड़की भी घर बनवा के दे सकती सही है। बात है। फिर हम लोगों ने मतलब 4 मंजिला घर बनवाया और फिर उसका उस चारों को मतलब रेंट पे लगा दिया है। फिर और अभी हाँ देखिए कितनी अच्छी बात है कि 4 मंजिल घर बनाया 7 लोगों ने मिलके और उसको रेंट पे लगा दिया ताकि माता पिता को जिंदगी भर एज अ पेंशन मिलता रहे। क्योंकि और पापा जी मतलब अपना सारा इनकम जी, जो था जी, 100% में 40% हम लोग के खाना पीना जी, पहना जी, जी, और बाकी का आप लोग बाकी का पढ़ाई लिखाई अपने लिए अपने लिए कुछ डिपॉजिट नहीं रखे हैं। नहीं। तो फिर हम लोग भी सोचे कि ना, जब पापा जी हम लोग के लिए इतना त्याग किए जी। तो हम लोग को भी माँ बाप जी के जी लिए कुछ करना है। और आज पिताजी को भी ऐसा फील होता होगा, ऐसा 2 महसूस बीघा होता जमीन भी होगा। खरीदे। बहुत बढ़िया। देखिए 2 बीघा जमीन का मतलब 40 कट्ठा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्व की बात है। और कभी लगता होगा इनके पिताजी को भगवान ये कैसा पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े हैं, लेकिन आज उनको ऐसा महसूस होता होगा ये पहाड़ नहीं बल्कि ये वरदान है जो कि उन्हें मिला है, जो सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। बाबा जी को अच्छे से फंक्शन में बुलाया जाता जी है, बाबा जी जी को बिल्कुल या बिल्कुल। मतलब कहीं मतलब ये रहता है ओपनिंग किसी चीज का, जी उसमें जी बुलाया जी जाता है कि नहीं जी। माँ बाबा जी को नहीं आप लोग जी। आइए। हाँ। और भले जो लोग मतलब हम लोग को ताना, वही आज लोग बोलते हैं कि भगवान बेटी दे तो ऐसी तो देखिए जब आप स्ट्रगल टाइप में रहते हैं, जब आप मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ताने बहुत सुनते हैं लोग। तो उस ताने पे अगर ध्यान दीजिएगा तो अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपना कर्म करते रहिए। जब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपका सक्सेस खुद ही शोर मच जाएगा, खुद ही लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज अपने तरफ से यही देना चाहूंगा कि जो है जैसा है भगवान का दिया हुआ वो सब ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है। कुछ भी अगर आपको भगवान दे रहे हैं तो आपको अच्छा बनाने के लिए ही दे रहे हैं, अच्छा ही करने। चेंज करना है तो आप मेहनत करिए, मेहनत करिए। और मेरे पास यही मतलब बात बोले कि ईमानदार रहना है, मेहनत करना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप किसी भी स्थिति में हो, ईमानदारी से काम करिएगा, मेहनत करिएगा तो आप सफलता पाइएगा ही। ईमानदारी से सफलता करिए, अपने आप से धोखा मत करिए। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि कहते हैं कि हम ये कैसे करें, हमारे पास तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, एक्सक्यूजेस देते हैं बहुत तरीके के, और वैसे लोग कहीं पहुंच नहीं पाते, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे पापा जी मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब हो गया तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है छोड़ जी नहीं। आज भी 5 बजे सुबह में कॉल करके पूछेंगे हाँ क्या कर रही हो, सो रही हो, नहीं ना जी हम जग रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लो, हो सकता है इसे थोड़ा सा। सही बात है। अभी तो मैम आपको बहुत आगे जाना है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप और आगे जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और अच्छा कीजिए ताकि हमें भी ऐसा महसूस हो कि नहीं ऐसा मतलब कोई है जो कि इस लेवल पे पहुंच गया है। तो एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे जिनके घर में बेटियां हैं और जो लोग ऐसा सोचती हैं कि नहीं बेटियां हैं हम कुछ हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो, जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना? ये मतलब पहले तो गार्जियन जो उनके हैं वो उनका सपोर्ट करें जी, और मतलब जो परवरिश आप अपने बेटों में दे रहे हैं वो अगर परवरिश आप अपने बेटी को भी देंगे तो वो भी आपका नाम मान सम्मान सब बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन लड़कियों से भी मैं ये निवेदन करूंगी कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसका पॉजिटिव फायदा उठाइए। जैसे आपके गार्जियन अगर सक्षम है कहीं घर से बाहर भेज के आपको मतलब परीक्षा का तैयारी करवाना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो आप वहाँ पे जा रही हैं तो उसका मतलब अच्छे से मान रखिए, उसका मान रखिए। आप अगर वहाँ पे गई कुछ अच्छा अफसर बन के वहाँ पे अपने गांव में जब आई तो आपके माँ बाप का जो गर्व से सीना चौड़ा होगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल। और वही आप वहाँ पे गई कुछ मतलब गलत काम करके आई तो आपके वजह से जो आपके गांव की तमाम लड़कियां हैं उनका जो सफलता का द्वार है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उनके गांव वाले बोलेंगे कि हाँ गई तो थी फलाना की बेटी, वहाँ पे गई तो ये काम करके आई, हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो वैसा काम मत किया जाए, और जो काम मतलब जो मजा यहाँ खड़ा होके ऑडियंस के सामने अपना कथा सुनाने में है, अपना मतलब स्टोरी, वो मजा वो सब नहीं है। और आज के डेट में अगर आप पे परिवार या आपके जो गार्जियन है आप पे भरोसा कर रहे हैं तो उस भरोसे पे खरा उतरिए और कुछ ऐसा करके दिखाइए
जिससे कि देखिए नॉर्मल जिंदगी होती है, कोई भी लड़की पढ़ती लिखती है, शादी ब्याह सबका हो जाता है, परिवार चल जाता है, ये एक नॉर्मल जिंदगी है। लेकिन अगर आप अपने माता पिता को कुछ ऐसा गर्व फील करा देते हैं तो आपकी जगह उस जगह भी भगवान के नजर में बन जाती है कि जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाला पोसा, उसके नजर में उसके सीने को आपने चौड़ा कर दिया, वो जो है गर्व से सीना उनका चौड़ा होगा। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। अगर आप ये कर पाए जिंदगी में तो इससे बड़ा आपको जो है फल कुछ नहीं मिल सकता है जिंदगी में। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने अपना समय दिया, और फिर मिलेंगे कभी अगर मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत अच्छा मोटिवेट किया आपने हमारी ऑडियंस को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।